I was in my third or fourth year maybe. लॉसिको came into the picture. उस टाइम तो बिल्कुल बूम था फ्रीलांसिंग का, तो लॉसिको की वजह से मुझे फ्रीलांसिंग का एक मतलब समझ में आया कि ये तो बढ़िया चीज़ है. आई रिमेंबर द टाइम ही जस्ट टोल्ड मी ऑन अ कॉल कि अरे भाई फाइवर पे करो, प्रोफाइल बनाओ, ये डालो सैंपल, क्योंकि मेरा अपॉर्चुनिटीज़ भी रिमोट हो रही हैं, कॉलेज भी रिमोट ही हो गया है अब, तो सब रिमोट ही हो रहा है. कभी कभी लगता है कि थोड़ी शायद ये जाएगी, थोड़ी और डिसिप्लिन हो जाएगी, घर से निकलना है, सब कुछ है, लेकिन वैसे मुझे अच्छा लगता है. एज ए मदर मुझे बढ़िया लगता है. तो एट दैट टाइम आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कि क्या और कर सकती हूँ जिससे पैसे आ सकें. After 5 years of completion, they are still doing work under some lawyers and earning 5 to 10,000 per month. I don't want to do that. मैं नहीं चाहती. पहले मैं इसको राय देती थी, अब मैं इससे राय लेती हूँ, मुझे इतना विश्वास है. Then at that time what happens is it comes up with a lot of responsibility on your shoulders, and also your image is at stake. One of few of my seniors of course in court, but मैं corporate में ही ज़्यादा थी कि मैं litigation नहीं करूँगी. कि जो ये बताती है वो बहुत परफेक्ट होता है, तो उस पे लेके मैं चलती हूँ कि ये गलत नहीं करेगी, जो ये करेगी मैं तेरे साथ हूँ, करो. To be honest, definitely there's a huge difference in a practical knowledge and in a theoretical knowledge. आपकी जो practical knowledge होती है जब आप किसी के अंदर काम कर रहे होते हो, या if you are actually handling something independently, then at that time what happens is it comes up with a lot of responsibility on your shoulders, and also your image is at stake. So if you're not going to perform well, तो आपका खुद का image spoil हो सकता है. तो अगर आपकी खुद की इमेज पे बात आती है तो यू डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म वेल. थियोरेटिकल में क्या होता है, आप रीड कर रहे हो, आई हैव जस्ट गिवन माई पेपर्स एंड ऑल, आई नो दिस विल कम अंडर दिस, बट स्टिल इफ आई हैव टू गो टू सर्टन सेक्शंस और समथिंग लाइक दैट, आई एम स्टिल गोइंग टू रीड दैट बुक. इट्स नेवर द केस व्हेन आई एक्चुअली गोइंग टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग रिटन इन दैट बुक. सो इट्स अ थियोरेटिकल नॉलेज. So at that time, it's just after the COVID, right? So people are going out of their homes, started going out of their home a bit. कॉलेज जाना तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और सिर्फ मुझे रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ ही करनी चाहिए या फिज़िकली भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरा अपॉर्चुनिटीज़ भी रिमोट हो रही हैं, कॉलेज भी रिमोट ही हो गया है अब, तो सब रिमोट ही हो रहा है. तो उस टाइम पे मैं थोड़ी स्टक हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ आगे. आई वॉज इन माई थर्ड और फोर्थ ईयर मे बी. लॉसिको came into the picture. तो at that time I was actually looking for something कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कि क्या और कर सकती हूँ जिससे पैसे आ सकें. तो मेरी थोड़ी सी वो वाली थी कि मुझे अर्न करना है जल्दी, मुझे और प्रोफेशनल्स की तरह नहीं बनना है कि आफ्टर 5 years of completion they are still doing work under some lawyers and earning 5 to 10,000 per month. I don't want to do that. मैं नहीं चाहती. I was just simply browsing through the internet कि क्या कर सकती हूँ. फिर सडनली लॉसिको का सेबी कोर्स आया. सामने से फ्लैश हुआ एकदम. फिर मैंने देखा कि उसमें रामानुज जो थे वो वीडियो के टीजर में थे, तो बता रहे थे कि सेबी करेंगे से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट हाउ मच यू विल अर्न अगर आपका ये क्रैक हो जाता है, और एक्सेट्रा. तो मैंने वो उनकी वेबसाइट खोली लॉसिको की, उसमें पूरा करिकुलम चेक किया क्या होगा कैसे होगा. फिर बूट कैम्प था 3 days का सेबी का. मैंने बूट कैम्प ज्वाइन किया, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. सीट फिल्स करने के जो पूरा फॉर्मेट जो प्रॉपर रहता है वो फॉलो किया, अपना पेमेंट करके सीट भी मिल गया. और बूट कैम्प में आपको फ़ायदा भी होता है, थोड़ा सा कम देना पड़ता है, तो जल्दी से सीट बुक कर दी. मेरा तो ये है कि बच्चा जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें फील्ड में आगे जाए. वैसे हम लोग इसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसने बायो ली हुई थी, फिर एकदम से इसी ने अपना चेंज किया और मेरे से बोली कि मम्मा मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि आप चाहते हो वो मैं बनना नहीं चाहती, मुझको लॉ करनी है. थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर ठीक है कि जिसमें बच्चा आगे बढ़ना चाहे वो खुद उसमें जिसमें इंटरेस्ट होगा ना उसी में आगे जाएगा, तो हमने सपोर्ट किया. फिर उसके बाद मोस्टली अपडेट्स हमको व्हाट्सएप पे मिल जाते थे
कि आज ये क्लास हो रही है, ये डिस्कस हुआ है या इसके मटेरियल्स अपलोडेड हो गए हैं, आप चेक कर लो। उस टाइम पे बिल्कुल बूम था फ्रीलांसिंग का, तो लॉसिको की वजह से मुझे फ्रीलांसिंग का एक मतलब समझ में आया कि ये तो बढ़िया चीज़ है। आई रिमेंबर द टाइम ही जस्ट टोल्ड मी ऑन अ कॉल कि अरे भाई फाइवर पे करो प्रोफाइल बनाओ, ये डालो सैंपल। मैंने काम किया हुआ है, मार्केटिंग नहीं करती हूँ मैं, तो मैंने बताया ना, मैं बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड है मार्केटिंग को लेके। तो इज़ लाइक कि यार अपलोड करो, तुमने सैंपल्स क्रिएट किए हैं, अपलोड करो, अपना दिखाओ लोगों को, तो पीपल विल रीच आउट। फाइवर पे और वर्क पे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। थर्ड पर्सन के थ्रू आप कमीशन ब्रेक कर रहे हो, क्या फ़ायदा? फुल एडवांटेज उठाओ उसका, इफ़ यू हैव डन दैट सो मेनी वर्क। लॉसिको का ना पूरा पैटर्न रहता है कि वो एक्सेल शीट पे आपको लिंक्स प्रोवाइड करते हैं कि आप इधर इधर अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दी प्रोफाइल। आपको अगर लगता है तो यू विल डू दैट। तो मैंने फिर लॉसिको के उसके थ्रू ही मैंने अपने उसके लिए अप्लाई किया था। एंड सम पीपल सेज दैट यू शुड गो आउट एंड एक्सप्लोर मोर, बट I feel that remote job helps you to do more freelancing, more personal, give you the leverage of doing more personal work other than that. So yeah, it's completely remote. मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे सामने है ये, तो मुझे फिर इसके लिए कोई चिंता तो है नहीं ना, अपने साथ में है और अपना इसका वर्क भी चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। वो कभी कभी लगता है कि थोड़ी शायद ये जाएगी, थोड़ी और डिसिप्लिन हो जाएगी, घर से निकलना है सब कुछ है, लेकिन वैसे मुझे अच्छा लगता है। एज ए मदर मुझे बढ़िया लगता है कि ये मेरे घर के मेरे सामने है, और शादी हो जाएगी तो चली जाएगी, तब तक तो मेरे साथ है। उस हिसाब से मैं तो खुश हूँ। So basically, I am working with the IT consulting company that is based out in UK. It has its office in India too. It's Bazil Partners LLP, and right now I'm also engaged with the Save the Children. Basically, my role for that organization is limited to data protection and security. And with Bazil, I am looking over their legal and secretarial part. Internally and externally and overall, handling the legal and secretarial part of the company. And I have people under me. There is a team of 3 people in a legal department. So basically, I'm leading that. So life sometimes seems to be monotonous, of course. But like my boss is really good. So he knows my capacity, my capabilities, my abilities. He knows that if I give her some work, she'll definitely going to do it and make it perfect. I tend to learn more. I try to explore more to hone my skills. Litigation में मेरा interest कभी से 0 था, है। I appeared with one of few of my seniors, of course, in court, but मैं corporate में ही ज़्यादा थी कि मैं litigation नहीं करूँगी, because it's a stable job for girls, neat and clean job है, respected job है. People will come under you and ask you for, ma'am, can I do that? You will be the head. So I was like, okay. And my interest was with the IP also, trademark and stuff, because my first internship is with the trademark firm only. मुझे ऐसा लगता है कि जो ये करेगी ना, वो ठीक ही करेगी, बल्कि अब पता उल्टा हो गया है। पहले मैं इसको राय देती थी, अब मैं इससे राय लेती हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि जो ये बताती है वो बहुत परफेक्ट होता है, तो उस पे लेके मैं चलती हूँ कि ये गलत नहीं करेगी, जो ये करेगी मैं तेरे साथ हूँ, करो। I was actually doing individually, independently prior to him. So mainly Govindji. Okay. And I was working for my company too, and I even registered my company's marks also. Lot of trademark and IP marks has already been done for my company, and mark registration for my individual clients also has been done previously. Like कुछ फैमिली से आते हैं, कुछ वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, तो ऐसे करके। बट गोविंद जी जब आए तो ज़्यादा काम हमारा फिर फोकस टू ट्रेडमार्क ही हो गया। So basically it's like I can handle trademark cases, copyright cases, patent cases. I can also deal with the drafting of the commercial agreements, vendor agreements, shareholder agreement, dividend agreements, preparing the term sheet. I can also handle the risk management stuff as well. Currently focusing more on the data protection and the cybersecurity side. So related to that stuff, managing the risk register for the organization, and for doing the impact assessments.
for the organizations and to also develop the policy framework. Currently, I'm dealing with the members situated in different regions and different time zones. Specifically, if I have to name few, then Honduras, South Africa, and US of course, and Mexico, New Zealand, Jordan, and Fiji. So these are my member countries where I'm handling the data protection currently. For कॉर्पोरेट लॉ का जो था वो भी इंटरनेशनल का ही है, एक्चुअली इंटरनेशनल प्रैक्टिस का ही है वो पूरा मॉड्यूल। और नए हो, बहुत फ्रेशर हो, तो आपको हर क्लॉज नहीं पता होता है कि उस अग्रीमेंट में वो क्लॉज ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी है, तो ये नहीं आप जानते हो। तो टेम्पलेट से यही हेल्प मिलती है कि आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे, नॉट गोइंग टू मिस आउट बिकॉज दीज आर वेल क्रिएटेड एंड ड्राफ्टेड। टेम्पलेट्स प्रोवाइडेड बाय लॉसिको इज वर्थ रीडिंग एंड यूजिंग। To start with, of course, community. It is providing a platform where you can get the chance to connect with a lot of people. And when you are a fresher, when you are a young professional, it's really hard for you to go outside and knock the doors of each and every individual who is a legal professional, who is having the same taste और कमिंग फ्रॉम द सेम एक्सपर्टीज़। सो वो बहुत हार्ड और एक टीडियस जॉब हो जाता है, जो इस प्लेटफॉर्म की वजह से ईजियर है। एंड सेकेंड इज़ आई विल कंसिडर फ्रीलांसिंग मोर। मैं यहाँ पे थोड़ा लेवरेज दूंगी कमिंग डायरेक्टली थ्रू द कम्युनिटी ओनली। मतलब इफ़ यू आर हैविंग दी स्किल एंड इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड अप योर कनेक्शंस थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, तो आप बहुत अचीव कर सकते हो। तो उसमें एक आपका लिमिटेड अर्निंग होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सबको चांस देना होता है। बट अगर आपके पास इतना एबिलिटीज़ हैं कि आप क्लाइंट बना लो, वहीं जो मिले हैं आपको उस प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्शंस बना लो, तो आप अर्न कर सकते हो उनके थ्रू काम करके। स्किल्स डेफिनेटली ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स फॉर लॉसिको, दे विल प्रोवाइड यू द मेंटर्स टू रिव्यू इट एंड टू टेल यू वेयर यू आर रॉन्ग, राइट। एंड इट्स रियली अ गुड पार्ट कि आपको भाई काम किया है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपने प्रोजेक्ट किया है, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपने क्या गलती करी है, वेर यू कैन इम्प्रूव। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ पार्ट गुड थिंग अबाउट लॉसिको। एंड देन फोर्थ इज द लर्निंग। So I guess it's not just the hierarchy to mention there. It's not a level up or level down. It's like all comes simultaneously. It's all correlated to each other. It's like if I'm getting them more opportunities, I'll be using their templates. So it's like कि they are happy because being a girl, my parents think कि जितना घर पे रह सकती है अच्छी बात है, फिर तो शादी के बाद चली जाएगी। तो वो उस वाले माइंडसेट से भी आते हैं कि उनको तो खुशी है कि भाई खर्चा नहीं हो रहा बाहर जाके, कि मुझे रेंट देना पड़ रहा है बाहर रहने का, और आगे ट्रैवल में भी टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद है कि भाई तुम काम कर रही हो, पैसा कमा रही हो, अच्छा खासा, घर बैठ के ठीक है। क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं। मतलब जैसे कि एक लाइफ में हमको सर्विस करना हमारे लिए ज़रूरी है, अपने पैरों में खड़ा होना ज़रूरी है, वैसे एक लाइफ पार्टनर चुनना भी ज़रूरी है ना। कि हम लोग आज हैं, कल नहीं है, तो इनका सेटलमेंट तो करना ही है ना। समझाने में कहाँ तक सफल हो पाए आप अभी तक? हो जाएंगे, लग रहा है मुझे। लग रहा है। हो जाएंगे।